नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए देखिए बहुत ही बेहतरीन गणित के प्रश्न लेकर आया हूं और इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बनाने से पहले बहुत ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता होती है। बस प्रश्न को देख के आपको उत्तर नहीं देना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न में क्या लिखा है 9, 10, 11, उसके बाद क्या लिखा है 12, 13, 14, उसके बाद देखिए 15। तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, खाली स्थान 21। तो क्या 15 के बाद यहाँ पर 16 आएगा। यहाँ पर मैंने 16 भी लिखा है, 17 लिखा है, 18 लिखा है और 22 लिखा है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको तार्किक रूप से दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। बस प्रश्न को देखें, उसी में तर्क छुपा हुआ है ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें बहुत सारे तर्क होते हैं जिसके आधार पर आपको इसका उत्तर देना होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। निश्चित रूप से एक नजर से देखने से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर 9 है तो इसको क्रमशः लिखा गया है, 9, 10, 11 ऐसा लिखा गया है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 12, 13 और 14 है, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस प्रश्न वाले में आते हैं तो यहाँ पर देखिए 15 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखें और यहाँ पर 21 आया हुआ है। मतलब यहाँ पर तो हमको लगता है क्रमशः लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जब हम प्रश्न को देख रहे हैं निश्चित रूप से यहाँ पर क्रमशः संख्या को नहीं लिया गया है। मतलब इसमें लगातार संख्या को नहीं लिखा गया है, भले वो दिख रहा है। तो इसमें कौन सा छुपा हुआ है, उसी शर्त के आधार पर यहाँ पर उत्तर आएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर 16 बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो भाई इसका उत्तर क्या होगा। तो निश्चित रूप से यदि इसको हम थोड़ा सा ध्यान दें, यदि हम 11 और 9 को जोड़ दें, है ना, और इसको यदि हम 2 से भाग दे दें, निश्चित रूप से 11 और हम 9 को जोड़ते हैं कितना आता है 20 आता है, और 20 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आता है 10 आता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देख सकते हैं 14 और 12 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा। इसको हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आएगा। मतलब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि ऊपर की संख्या को जोड़ना है। मतलब आपको क्या करना है 21 और 15 को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। 36 को आपको 2 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा 18 आएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं जो बेहतरीन है और इससे भी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ पे लग सकता है कि देखिए यहाँ पर लिखा है 6 और 4 लिखा है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 6 और 4 को जोड़ा गया है तो 6 और 4 10 होता है। फिर 10 को 5 से गुना करके क्या किया गया है 2 और जोड़ दिया गया है। मतलब 6, 4, 10, 10, 5, 50 और 2 जोड़ा गया है। तो वैसा ही ट्रिक यहाँ पर भी लगना चाहिए। तो 5 और 3 8 होता है, फिर 8 पंचे 40 और 2 42 होना चाहिए। जबकि यहाँ पर 34 है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हुआ है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, 6 का वर्ग करते हैं और 4 का वर्ग करते हैं, इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं। 6 6 का 36 होगा, 4 4 16 होगा और इनको हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52। मतलब नीचे की संख्या कब आएगा जब ऊपर की संख्या को हम जोड़ रहे हैं वर्ग करके। तो नीचे की संख्या आ रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर तो थोड़ा से अलग टाइप का है कि भाई यहाँ पर क्या आएगा वो हमें पता करना है। अब देखिए इनको भी चेक कर लेते हैं। 3 तिया हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का वर्ग मतलब और 5 का वर्ग मतलब 3 तिया 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। निश्चित रूप से ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 8 का वर्ग करना है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उसका भी वर्ग करेंगे और उनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए 68 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वो हमें पता करना है। तो इसका मान होगा 88 64। यहाँ पर जो संख्या निकालना है उसका वर्ग होगा और यहाँ पर हो जाएगा 68। मतलब जो भी संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं उसका वर्ग करना है। तो यहाँ पर 68 माइनस क्या हो जाएगा 64। अब 68 में 64 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर जो है ज्ञात कर रहे हैं उसका जो वर्ग निकाल रहे हैं वो कितना आएगा 4 आएगा। निश्चित रूप से अगर यहाँ पर हम संख्या को x मानते तो हमारा x का वैल्यू कितना आता, यहाँ पर √4 आता और निश्चित रूप से इसको हम हल करेंगे तो कितना आता 2 आता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब इसको यदि हम हल करें 88 64 करें और 2 का वर्ग करके जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा 68 आएगा। मतलब हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से यह प्रश्न बहुत ही मजेदार है। चलिए दोस्तों एक और बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए लाया हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, आपको इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 7 लिखा है, 21 लिखा है, तो यहाँ पर 84 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर 4 लिखा है, 12 लिखा है और यहाँ पर 48 लिखा हुआ है। तो भाई आपको बताना है कि जब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर क्या आएगा। निश्चित रूप से इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, आप लोग इसका उत्तर खुद बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए भी हमें यहाँ पर एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। निश्चित रूप से इसमें हमें पैटर्न ढूंढना है और उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। उसी पैटर्न के आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे और उसके आधार पर इस प्रश्न को बनाएंगे। देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 7 और 21 में क्या संबंध है। तो निश्चित रूप से यदि हम 7 को 3 से गुना कर दें तो 21 आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर 4 को हम गुना कर देंगे किससे, 3 से, तो 4 किया 12, मतलब ऊपर की संख्या को किससे गुना किया जा रहा है, 3 से गुना किया जा रहा है। लेकिन भाई नीचे की संख्या कब आ रहा है, नीचे की संख्या आ रहा है, देखिए 21 को हम गुना कर दें किससे, अगर इसको हम गुना कर दें 4 से, निश्चित रूप से 4 से गुना करेंगे तो 84 आएगा। उसी प्रकार यदि हम 12 को गुना कर दें 4 से तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 48 आएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो संख्या है उसको हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला, यदि हम 5 को गुना कर दें 3 से तो हमारा जो उत्तर है x, या यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क माने है ना, वो आ जाएगा। या फिर इसी के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 60 जो है संख्या है वो किसका, इसका 4 गुना है। मतलब यदि उस संख्या को हम x मानते हैं तो 4 गुना है तभी 60 आ रहा है। तो इन दोनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त के आधार पर आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे यदि हम यहाँ पर 5 को 3 गुना करें x तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, मतलब यहाँ पर 15 तो आ ही रहा है, इस शर्त से भी आ जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे, 60 को हम भाग देंगे 4 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 कम 4, यहाँ पर कितना बच गया है, तो 4 पंचे 20, मतलब 15 आ रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर भी आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। दोस्तों हमने आज केवल 3 ही प्रश्न देखे हैं और ये तीनों प्रश्न बहुत ही मजेदार है। चलिए एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ और इस प्रश्न के उत्तर आप लोग जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार प्रश्न लिख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न लिख रखा है। जैसे यहाँ पर देखिए 3, 4 और 5 है तो बीच में 144 आया है। तो यहाँ पर देखिए 2, 3 और 5 है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3, 4 और 5 है तो 144 आया है। और यहाँ पर 2, 3, 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।